अस्सलाम वालेकुम। अलहादी एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं उस्मान मलिक। आज की वीडियो हमारी डीएचए वैली के हवाले से है और डीएचए वैली का आपको सबसे पहले ओवरव्यू दे दें, आपको डीएचए वैली के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें कि आया इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जो डीएचए वैली है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम बात करें तो डीएचए फेज़ 5 और डीएचए फेज़ 6 के बिल्कुल साथ डीएचए वैली है। डीएचए वैली को डीएचए फेज़ 7 भी डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम लोकेशन की बात करें तो डीएचए फेज़ 5 और डीएचए 6 के बिल्कुल साथ एडजेसेंट में डीएचए वैली है, जिसका एक जो रूट है वो आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से जो है डीएचए फेज़ 5, उसके बाद आप डीएचए फेज़ 5 को क्रॉस करते हुए डीएचए फेज़ 6 और डीएचए फेज़ 6 से आप डायरेक्ट डीएचए फेज़ 7 में इंटर हो सकते हैं, डीएचए वैली में इंटर हो सकते हैं। अगर इसकी दूसरी लोकेशन की बात कीजिए, जो इसकी एक और जो रास्ता है वो कलर सईदा रोड से जो है वो आता है और कलर सईदा का जो ब्रिज है वो आप क्रॉस करें, विद इन 2 और 3 मिनट्स के ड्राइव के बाद लेफ़्ट साइड पे जो है वो डीएचए वैली के एंट्रेंस है। अब अगर हम बात करें कि इसमें सबसे अच्छा ब्लॉक कौन सा है और बैक ब्लॉक्स की बात करें और फ्रंट ब्लॉक्स की बात करें, इसमें ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जो बैलेटेड हैं और कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जो नॉन बैलेटेड हैं। टोटल डीएचए वैली के अंदर जो है वो 18 ब्लॉक्स हैं। इसमें अब जो सबसे पहला ब्लॉक आता है वो आता है ब्लूबेल, जो डीएचए फेज़ 6 के बिल्कुल साथ है। जो आप डीएचए फेज़ 6 से ब्लूबेल कनेक्टेड भी है ब्रिज के थ्रू। अगर हम बात करें कलर सीधा वाली साइड से तो इसमें जो पहला ब्लॉक आता है वो है बोगनविला, और जो थोड़ा सा कलर सीधा रोड पे इसके जो फ्रंट पे एक और ब्लॉक आता है वो है ओलिएंडर ब्लॉक। अब जो डीएचए वैली है इसमें जो सेक्टर ओलिएंडर है और लिली है, इसके अंदर 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल होम्स बने हुए हैं। इसी के साथ डीएचए वैली के अंदर जो है वो जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं वो 5 मरला और 8 मरला की हैं, जो कमर्शियल हैं वो 4 मरला और 8 मरला के हैं, और जो डीएचए होम्स हैं सेक्टर लिली और ओलिएंडर के अंदर वो 5 मरला और 8 मरला के हैं। पोजेशन की अगर बात की जाए तो इस टाइम डीएचए वैली में सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर पोजेशन है और वो है ओलिएंडर सेक्टर। अगर हम डीएचए वैली की फाइल्स की बात करें तो इसमें बैलेटेड फाइल्स भी हैं और नॉन बैलेटेड फाइल्स भी हैं। डीएचए वैली के वो ब्लॉक जिनके अंदर जो बैलेटेड ब्लॉक्स हैं उनकी बात की जाए तो डीएचए वैली में ब्लूबेल, लिली, रोज़, ओलेंडर, डैफोडिल, मैग्नोलिया, बोगनविला, ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी पोजीशन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है वो अनाउंस की जाएगी। ये बैलेटेड सेक्टर्स हैं सारे, इसमें फर्स्ट से लेके 6 तक जो है वो फाइल्स बैलेटेड हुई हैं। अगर हम नॉन बैलेटेड सेक्टर्स की तरफ आएँ और उसके अंदर जो हमारे पास सेक्टर हैं वो हैं जैस्मीन, डेजी, लेवेंडर, और इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास सनफ्लावर और ट्यूलिप जो हैं ये भी एक नॉन बैलेटेड सेक्टर्स के अंदर आ रहे हैं। ग्लेक्सोनिया भी है, लोटस भी है, मैरीगोल्ड है, ये तमाम सेक्टर्स जो हैं ये नॉन बैलेटेड हैं। अब अगर हम फाइल्स की बात करें तो डीएचए वैली के अंदर जो फाइल्स हैं वो कुछ ओपन फाइल्स हैं और कुछ जो हैं वो ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं। ओपन फाइल्स वो हैं जो फर्स्ट अलॉटीज़ के नाम पे थी और वो अभी तक ओपन है, वो उन्होंने अपने नाम पे कन्वर्जन उनकी नहीं कराई हुई, उनको क्लोज़ नहीं कराया। ओपन फाइल का जो बेनिफिट है वो ये है कि आप ओपन फाइल अगर मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसकी जो कीमत है वो बनिस्बत ट्रांसफरेबल फाइल के थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपको कोई ट्रांसफ़र चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने पड़ते। इसी के साथ अगर आप कोई ट्रांसफरेबल फ़ाइल लेते हैं और ट्रांसफरेबल फ़ाइल को कंपेयर करते हैं तो ट्रांसफरेबल फ़ाइल आपने लेने के लिए आपने उसके डीएचए की ट्रांसफ़र फ़ीस, स्टैम्प ड्यूटी और एडवांस टैक्स जो है वो परचेज़र में पे करना है और सेलर ने जो है वो गेन टैक्स पे करना है। तो इसमें अगर बात करें हम ओपन फाइल्स की तो वो ट्रेडिंग के लिए आसान है, उसमें आप फ़ाइल लें, कल आपको अच्छी ऑफ़र आए आप सेल कर दें, कोई उसमें टैक्स जो है वो उसकी टैक्सेस की जो है वो छूट है। और जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं इनके अंदर जो फाइल्स हैं वो ऑलमोस्ट तमाम फाइल्स जो हैं वो 90% जो हैं वो ट्रांसफरेबल फाइल्स हैं जो बैलेटेड सेक्टर्स हैं। जो नॉन बैलेट सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर जो फाइल्स हैं वो ट्रांसफरेबल भी हैं और उसके अंदर ओपन फाइल्स भी हैं। अब वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि हम इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल फाइल की करें या ओपन फाइल में करें। तो मेरा उनको एक ही क्वेश्चन होता है कि आप आया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल की, फिर आप ट्रांसफरेबल फाइल लें।
अगर वो बैलेटेड लेना चाहते हैं, जो ऑन ग्राउंड अगर पोजेशन जो है वो अनाउंस हो जाए, बैलेटेड फाइल लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छी है, नॉन बैलेट लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छी है। अगर वो लोग जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ओपनेबल फाइल्स जो हैं वो बेस्ट फाइल्स हैं। ओपन फाइल्स में ये होता है कि आप एक फ़ाइल आज परचेज़ करते हैं, आप 1 मंथ 2 मंथ जब तक आपको अच्छी ऑफ़र आती है, रेट मार्केट में बेहतर होता है, तो आप वो फ़ाइल सेल कर सकते हैं। फिर आप इसी तरह नेक्स्ट कोई भी ओपन फ़ाइल ले लें और इसी तरह आपको जब उस पर भी कोई अच्छा प्रॉफिट आता है, अच्छा रिटर्न आता है, तो वो आप सेल करते हैं। जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, उनके लिए ट्रांसफरेबल फाइल्स जो हैं वो बेस्ट फाइल्स हैं। अगर शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो फिर आप ओपन फाइल लें। ट्रांसफरेबल में जो है वो आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी होती है, कल को आप सेल करते हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको फिर गेन टैक्स देना पड़ता है जब आप सेल करें, और परचेज़ के लिए वो डीएचए की ट्रांसफ़र फ़ीस, स्टैम्प ड्यूटी और एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये इसका एक शॉर्ट सा जो है वो आपको रिव्यू दिया है हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ का। इसी के साथ अगर आप कमर्शियल्स की बात करें तो वो लोग जो इन्वेस्टर्स या वो लोग जो कमर्शियल पसंद करते हैं, उनके लिए मेजॉरिटी जो डीएचए वैली में बैलेटेड सेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो कमर्शियल हैं वो 95% जो है बैलेट हो चुका है। अब वो लोग जो एक अच्छा जंप चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो कमर्शियल बाय कर लें नॉन बैलेट। वो नॉन बैलेट कमर्शियल ने बैलेट होने के बाद उसके अंदर अब फॉर एग्जांपल एक 4 मरला जो कमर्शियल है, ओपन कमर्शियल आपको मिलता है 70 टू 75 लाख के बेटू। अब उसी में अगर आप बात करें 4 मरला बैलेटेड कमर्शियल की, तो आपको बैलेट कमर्शियल जो है वो 90 टू 95 लाख के बिटवीन मिलता है। अब आप यहाँ से आइडिया लगा लें कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा जंप चाहते हैं, अब अगर वो ही नॉन बैलेट कमर्शियल विद इन आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अगर बैलेटिंग होती है कमर्शियल्स की, और वही कमर्शियल जो है बैलेट हो जाता है, तो उनको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसी के साथ अगर 8 मरला कमर्शियल की बात की जाए, तो आज एक नॉन बैलेट कमर्शियल जो है वो आपको 130 से 140 के बिटवीन जो है वो मिलता है, नॉन बैलेट 8 मरला का कमर्शियल ओपन कमर्शियल। अगर वो बैलेटिंग में आ जाता है तो उसकी प्राइस जो है वो इस टाइम अराउंड 180 से 2 करोड़ के दरमियान है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जो है वो जंप है। और ये ऐसा नहीं है कि ये रेट्स जो हैं यही रहेंगे, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मार्केट मज़ीद बेहतर होगी और ये रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। आप आज DHFS 6 में या DHFS 5 में अगर कमर्शियल लेते हैं, तो DHFS 5 के अंदर कमर्शियल की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 10 से 11 करोड़ पे, और आप डीएचए वैली का कमर्शियल देखें कि उसकी प्राइस आज यहाँ है और कल इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो भी बूस्ट करेगी। मार्केट की अगर बात की जाए तो इस टाइम मार्केट जो है वो स्टेबल है, बिल्कुल मार्केट में पैनिक नहीं है, ट्रेडिंग हो रही है, लोग सेल परचेज कर रहे हैं डीएचए वैली। अब डीएचए वैली जो है वो एक वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो तो आप अपना प्लॉट ले सकते हैं। अगर हम DHFS 1 से DHFS 6 तक की बात करें तो उसमें जो इस टाइम कम से कम प्लॉट की कीमत है वो 70 टू 80 लाख 5 मरले की बनती है। तो अगर हम डीएचए वैली को देखें तो उसकी प्राइस जो है वो बहुत मुनासिब है, रीज़नेबल है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये डीएचए वैली की एक अपडेट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, एक ओवरव्यू था डीएचए वैली का। आपकी मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो लोग जो अपने प्लॉट सेल करना चाहते हैं वो एक अच्छी असेसमेंट भी हमसे ले सकते हैं। वो लोग जो प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मार्केट रेट से आपको रीज़नेबल प्लॉट्स जो हैं वो हम परचेज़ भी करवा सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।